आज मदर्स डे के शुभ अवसर पर मैं सभी माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपनी माँ का फ़र्ज़ बहुत अच्छी तरीके से और बखूबी निभाएंगे, आगे भी जिस तरीके से निभाती आ रही हैं, और ईश्वर आपको ढेर सारी शक्तियाँ दें ऐसा करने के लिए। आज मदर्स डे के शुभ अवसर पर हमें भी कुछ उन बच्चों की याद आने लगी जिन बच्चों के पास माँ ही नहीं है, जो बच्चे अनाथ हैं। उसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं, स्वानों को मिलता दूध भात, स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से लिपट लिपट कर जाड़े की रात बिताते हैं। माँ की हड्डी से लिपट लिपट कर जाड़े की रात बिताते हैं। अब आप सोचिए, जिन बच्चों के पास माँ ही नहीं होंगी वो किसकी हड्डी से लिपट लिपट कर अपनी जाड़े की रात बिताएगा। आज हम मदर्स डे के अवसर पर कुछ और भी बातें शेयर करना चाहेंगे। आपकी अपनी माँ तो जननी है, जगत जननी है, उससे तो हमारी संसार की सबसे बड़ी पीड़ा मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप चाहे जहाँ भी जाएं, कहीं भी रहें, तो आपको दूसरों की माँ को भी देख करके अपनी माँ को याद करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप दूसरों की माँ से भी शिक्षा लीजिए, क्योंकि हमारे भारत में सभी माताओं के पास अच्छे ज्ञान है और ज्ञान से परिपूर्ण हैं, ज्ञान के भंडार हैं। आप उनसे शिक्षा ले सकते हैं। इसलिए आप चाहे जहाँ भी रहें, तो आप दूसरों की माँ में भी अपनी माँ को देखिए और अपनी माँ की तरह उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए, सम्मान दीजिए, उनसे भी शिक्षा लीजिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। मैंने भी लाइफ में ऐसा ही किया है और मैंने भी अपनी जगत जननी के अलावा समाज की और भी माताओं को अपनी माँ के समान देखा है और उनसे शिक्षा ली है और ज्ञान लिया है। चाहे मैं बोल कर लिया, चाहे ऐसे ही उनकी भावनाओं को देखते हुए और उनके रहन सहन को देखते हुए हमने उनसे शिक्षा लिया और उनके अंदर अपनी माँ को देखा। आइए मैं उन माँओं को आपसे रूबरू कराता हूँ। मेरी माँ तो माँ ही है, उनकी बात ही छोड़ दीजिए, वो तो सर्वोपरि है। मैं बात करना चाहूँगा मेरी बुआ की। मेरी बुआ भी मेरी माँ के, मैं उनमें अपनी माँ को देखता हूँ और उन्हीं के यहाँ एक माता जी हैं जिसको हम माई जी कहते हैं। वो भी हमारी माँ के समान है। मैं उनसे भी शिक्षा लेता हूँ माँ की। दूसरे नंबर पे आते हैं मेरी दीदी की सासू माँ। उनसे भी हमने अच्छी शिक्षा ली, अच्छा ज्ञान लिया। तीसरे नंबर पर आते हैं राहुल की माँ, मेरे दोस्त की माँ है। उनसे भी हमने ज्ञान लिया जितना हो सका। चौथे नंबर पे आती हैं बब्बी की माँ, जो मेरे दोस्त की माँ है। उनसे भी हमने जो हो सका हमने ज्ञान लिया। इसके बाद स्वतंत्र भैया की माँ, अवधेश की माँ, अवधेश यादव, सूबेदार की माँ, डब्बू भैया की माँ, संतोष पटेल भैया की माँ, सत्यम भास्कर की माँ, कुंदन भास्कर की माँ, यूसुफ की माँ, चंद्रिका प्रसाद भारती है जो मेरे रूम मालिक थे, उनकी वाइफ। और अंत में ये आते हैं कि हसीब की माँ, हसीब की माँ, उनसे भी हमें जो पीड़ा हो सकी, जो शिक्षा हो सकी, हमने अर्जित किया। तो आज हमने आप लोगों से या उन माँओं से रूबरू कराया जिनसे हमने हो सका, जितना ज़्यादा हो सका उतना शिक्षा लिया। इसलिए आपसे ये आशा भी करते हैं कि आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। आप अपनी माँ के अलावा समाज की माँओं को अपनी माँ की तरह रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे और उनसे जितना हो सकेगा उतना शिक्षा अर्जित करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही माँ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। सच्चाई तो यही है, चाहे आपको कड़वा लगे चाहे अच्छा लगे। उसी प्रकार जिस प्रकार आप अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पढ़ते हैं, तो अलग अलग दुनिया देखते हैं, अलग अलग शिक्षा लेते हैं, अलग अलग ज्ञान अर्जित करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को मदर्स डे के शुभ अवसर पर आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और एपिसोड में किसी और टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।